आगे बात जरा उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में आज जहां नमाज जुमा है, वहीं इस मामले एक और बार अब इससे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब मस्जिद कमेटी, जो जामिया मस्जिद कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है और इस मामले में आज इसमें समाअत होगी। बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 रुकनी बेंच है जो इस मामले की समाअत करेंगे और मस्जिद कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इसकी समाअत करेंगे। बाकायदा तौर पर जहां मस्जिद के हवाले से सर्वे किया गया था, इस सर्वे को रोकने के लिए कमेटी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दूसरी तरफ से आज नमाज जुमा भी है और जुमा के पेश नज़र वहां सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कल से ही वहां पर इंतजाम, लेकिन इंटरनेट खदमात जो है वो संभल इलाके के अंदर फिलहाल मुअत्तल है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर जो है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभल मस्जिद जामिया मस्जिद सर्वे मामले पर आज समाअत करेंगे और समाअत खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, वो इस 2 रुकनी बेंच जो है इसकी सरबराही करेंगे। याद रखिएगा, जहां आज मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा और संभल उत्तर प्रदेश की जामिया मस्जिद, शाही जामिया मस्जिद के मामले पर फैसला आ सकता है, वहीं पर इतलात और खबर यह भी है कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से संगबाजी हुई थी, जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया था, 4 लोगों की मौत हुई थी, उसमें अब तक 31 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, 7 FIR लगे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान बरक का भी नाम है। मकामी तौर पर समाजवादी पार्टी के जो MLA है इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, उसका नाम भी इसके अंदर जो है वो लगाया गया। ताहम आज सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी जो शाही जामिया मस्जिद संभल की है, उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा कि जब पहला सर्वे हुआ था वो पुरअमन तौर पर हुआ, दूसरे सर्वे में जिस तरीके से एहतजाज हुआ है और जिस तरीके से वहां पर सूरत हाल उभर कर सामने आई और जिस तरीके से सिचुएशन को एराइज किया जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का नोटिस ले। सीधे ताबिश कमाल के पास हम चलेंगे जो इस मजीद खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे। ताबिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम संभल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पिछले कई दिनों से हंगामा पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट के बाहर तनाव भी है। आज सबसे पहले फ्राइडे है, जुम्मा का दिन है, तो किस तरीके के एहतमाम वहां पर किया गया? क्या मस्जिद के अंदर नमाज को इजाजत दे दी गई है और जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने कोई एहतजाज ना हो इस ज़िमन में क्या तैयारियां की है? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आज जुमा है तो नमाज के हवाले से बात की जाए। मस्जिद कमेटी की तरफ से मस्जिद में ऐलान किया गया है कि आप जुमे की नमाज मस्जिदों के अंदर अदा करें और सभी मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज हर नमाज की तरह अदा की जाएगी और साथ ही शाही जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। लोगों से ये भी जामा मस्जिद की तरफ से ऐलान करके कहा गया है कि आप किसी भी तरह से किसी अफवाह या बहकावे में बिल्कुल ना आए, आप नमाज अदा करने के लिए खामोशी के साथ आए, खामोशी के साथ वापस अपने घरों की तरफ से ले जाए। ऐलान हो चुका है, इसलिए नमाज तो अदा की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक सुरक्षा की सवाल की जाए वहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है। भारी तादाद में पुलिस और जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई अफवाह या रूमर ना फैल जाए और लोग किसी तरह से कुछ गलत फहमी का शिकार होकर के कोई दोबारा से इतना बड़ा कोई प्रोपेगेंडा ना खड़ा हो जाए, और इसलिए वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इंटरनेट सेवाएं फिलहाल अभी वहां पर बंद है और बाहरी लोगों का आना भी फिलहाल संभल में अभी बंद है। लेकिन आज जो सबकी निगाहें रहने वाली है गौर साहब, वो रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 4 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के शाही जामा मस्जिद पहुंची है, जिसमें उन्होंने कई अहम पॉइंट्स पर उन्होंने बातचीत रखी है और कहा है कि हमारी बात सुने बिना, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारी बात सुने बिना ही निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, ये पूरी तरह से गलत था। दूसरी बात उन्होंने उसमें कही है कि ये जो मस्जिद है, देखिए ये जो है एक संरक्षित प्राचीन स्मारक है, यानी कि ये कहा जाए पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित किया गया है। 1904 का जो एक्ट है उसके तहत, तो इसको ये ऑलरेडी पुरातत्व विभाग के तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि सरकार इसे नेशनल स्मारक घोषित कर चुकी है,
तो बिना सरकार की परमिशन के इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात कही गई है कि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इसमें उल्लंघन किया गया है। इन 4 बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने। उन 4 बातों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो कानून के जानकार हैं उनका मानना यह है कि ये जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने चारों पॉइंट्स उठाए हैं ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला आज शाही जामा मस्जिद के लोगों के हक में दे सकता है। हालांकि ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पॉइंट्स रेज किए गए हैं ये बहुत अहम पॉइंट्स है, क्योंकि ये जो मस्जिद का इलाका है ये एक संरक्षित इलाका है, यानी इसमें किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, किसी तरह की कोई बिना सरकार की परमिशन के यहाँ पर आप कोई कलर, अगर आप कलर भी मस्जिद में करना चाहें तो सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी। आप कलर करना चाहते हैं या मस्जिद में आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के ये काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सरकार की बिना परमिशन के इस तरह से निचली अदालत ने एक फैसला दिया जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी, देखना ये बहुत अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट संबल शाही जामा मस्जिद की कमेटी को क्या आदेश देता है और सरकार और निचली अदालतों को क्या आदेश देता है। क्योंकि देखिए दूसरा मामला बहुत गहमा गहमी से गर्म हुआ है, अजमेर का मामला, और ये पूरा मामला अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वहां पर भी गरमाया हुआ है। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ताबिश मैं आता हूं दोबारा आपके पास, बस एक मिनट आप अमर साहब बने रहिए। फिलहाल जरा संभल वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, डिटेल्स क्या कुछ है सर्वे की, मतलब एप्लीकेंट्स की, वो ताबिश ने आपके सामने रख दिया, लेकिन जरा पार्लियामेंट की